मित्रों, मेरे चैनल ढाई अक्षर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मित्रों, आज इस वीडियो में कबीर ग्रंथावली के सुवर्ण को अंग के आगे के दोहे मैं लेकर आया हूँ। पिछले वीडियो में आप लोगों ने सुना होगा। इस वीडियो में दोहा नंबर 8 है, 9 है और 10 है। सिर्फ 3 दोहे हैं। इसका अर्थ विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं सदगुरु कबीर साहब के कबीर ग्रंथावली के सुमिरन के अंग का पहला दोहा, जो इस प्रकार है। मेरा मन सुमिरे राम को, मेरा मन राम ही आही। जब मन राम ही है रहा, शीस नवाऊं काहीं। मित्रों, इस दोहे का अर्थ है, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मेरा मन राम नाम को जपते हुए उसमें इतना विलीन हो गया है, इतना रम गया है कि अब मेरा मन राम ही बन गया है। जब ऐसी स्थिति होती है तब आत्मा परमात्मा का भेद मिट जाता है और साधक को, भक्ति करने वाले को परमात्मा के सामने सर झुकाने की जरूरत नहीं पड़ती। मित्रों, इस दोहे का अर्थ सरल भाषा में विस्तार से समझेंगे। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जब साधक, भक्ति करने वाला, जब उसका मन राम नाम रटते उसमें राममय हो जाता है तो वह साधक खुद राम बन जाता है। उस समय साधक की आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। आत्मा परमात्मा का अंतर वहाँ खत्म हो जाता है। ऐसी हालत होने पर साधक को परम ब्रह्म परमात्मा के सामने अपना सर झुकाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तब साधक स्वयं परमात्मा का रूप हो जाता है। मित्रों, इस वीडियो का दूसरा दोहा इस प्रकार है। तू करता हूँ क्या, मुझ में रही न हूँ। बारी फेरी बल गई, जित देखो तिल तू। मित्रों, इस दोहे का अर्थ है, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जब प्रभु की साधना करने वाला साधक परमात्मा रूपी तू में एकाकार हो जाता है, उस समय उसका अपना कुछ नहीं रहता। उसका जो निजी होता है अहंकार, वह भी नहीं रहता। तब जाकर आत्मा परम ब्रह्म परमात्मा पर निछावर हो जाती है। तब जाकर उसे सर्वत्र परमात्मा के दर्शन होने लगते हैं। इस दोहे का अर्थ सरल शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जब परमात्मा का भजन करते हुए साधक परमात्मा में लीन हो जाता है, जब परमात्मा रूपी तू, यहाँ तू का मतलब है कि तू परमात्मा, परमात्मा तू है परमात्मा।
यहाँ एकाकार हो जाता है। यहाँ ऐसी स्थिति नहीं रहती कि परमात्मा तू है। उस समय साधक का अपना आवश्यक ही नहीं रहता कि उसका अपना है, कौन मेरा है, मैं हूँ, यह सब चीज़ें, यह अहंकार खत्म हो जाते हैं। उस समय आत्मा परमात्मा पर पूरी तरह से कुर्बान हो जाती है। तब जाकर साधक को परम ब्रह्म परमात्मा से साक्षात्कार एवं दर्शन होने लगते हैं। मित्रों, ये कहने सुनने की बात है, सुनने में अच्छी लगती है, कहने में भी अच्छी लगती है, लेकिन इतना ये सरल नहीं है जो सतगुरु कबीर साहब ने कहा है। इतना आसान भी नहीं है, इसको बिरला ही कोई कर पाता है। मित्रों, इस वीडियो का तीसरा दोहा, अंतिम दोहा, जो इस प्रकार है। कबीर निर्भय राम जपि, जब लग दिए बाती, तेल घटा बाती बुझी, सोएगा दिन रात। मित्रों, इस दोहे का अर्थ है, सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि भक्ति करने वाला साधक निडर होकर जब तक जीवन है परम ब्रह्म परमात्मा का भजन करना चाहिए, क्योंकि आपकी उम्र रूपी तेल घटने लगेगा और आपका जीवन रूपी बाती बुझ जाएगी। तब जीव हमेशा के लिए सो जाएगा। अर्थात इस दोहे का सरल शब्दों में इसका अर्थ हम जानेंगे। सदगुरु कहते हैं कि हे मनुष्य, हे प्राणी, तुम निडर होकर परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए जब तक तुम्हारा जीवन है। एक जब आपकी उम्र रूपी तेल कम हो जाएगा तो आपके जीवन की बाती बुझ जाएगी और आप हमेशा के लिए सो जाएंगे। मित्रों, यह वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल ढाई अक्षर को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए